Hello dear students, lecture number 5 of chapter 1. Lecture number 5 of chapter 1, physical world. Question number 6. Which subjects are included in classical physics? तो पहले तो पढ़ते कि क्लासिकल फिजिक्स है उसमें क्या होता है। तो क्लासिकल फिजिक्स डील्स विथ मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना। तो हमने बेटा पढ़ा था कि दो सेक्टर होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, दूसरा मैक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, वो जो फिनोमिना है वो सारी कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक हो। और मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग है जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना के साथ एक क्लासिकल फिजिक्स डील करता है, जिसका टोटल कितने नंबर है, कितने सब्जेक्ट्स है। तो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, second branch is electrodynamic, third branch is optic and the fourth one is thermodynamic। ठीक है, चलो तो फर्स्ट ब्रांच कौन सी है बेटा, फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, सेकंड ब्रांच क्या है, सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्ड ब्रांच है ऑप्टिक्स एंड द फोर्थ वन इज थर्मोडायनेमिक। क्लियर। चलो तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन ब्रीफ। ठीक है, तो ये जो 4 मेन जो अपने सब्जेक्ट्स है उसको ब्रीफ में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करो, इलेक्ट्रोडायनेमिक को एक्सप्लेन करो, ऑप्टिक्स को करो एंड थर्मोडायनेमिक को करो। 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट होगा वो इंजीनियरिंग में आपने ब्रांच का नाम सुना होगा। इंजीनियरिंग जो फील्ड होता है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या तो कोई सुनी होगी ब्रांच आपने, कोई आपके सीनियर्स होंगे। तो मैकेनिकल में क्या होता है, तो मैकेनिकल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं और बड़ी बड़ी मशीनरीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा वर्क होता है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिवाइस का और इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी मैकेनिक्स ब्रांच है उसके भी मेनली 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, वन इज काइनेटिक्स एंड द सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये बेटा जो ब्रांच है वो हम किस में पढ़ने वाले हैं, 11 साइंस में, पार्ट 1 में। ठीक है, तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो काइनेटिक में आपको कोई जो मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट की मोशन है, उसका एनालिसिस करना है विदाउट एनी कोजिस। कोई कोज नहीं देना है, कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। बट काइनेमेटिक्स में कोई रीज़न नहीं होना चाहिए, काइनेटिक्स में रीज़न होता है। ठीक है, मोशन डील्स विद द कोजिस। ठीक है, मोशन डील्स विद द कोजिस इज कॉल्ड काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में क्या होता है, विदाउट एनी कोजिस। ठीक है, और दूसरा मैकेनिक्स में कौन कौन से वर्ड है जो डील करते हैं, तो आपने सुना होगा बेटा डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी। ये सारे जो वर्ड्स है वो किसके साथ, कौन सी ब्रांच के साथ डील करते हैं, मैकेनिक्स के साथ डील करते हैं। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो कौन से स्टैंडर्ड में बेटा पढ़ेंगे हम, 12 साइंस में पढ़ेंगे। ये वाली जो ब्रांच है वो कौन से स्टैंडर्ड में बेटा पढ़ेंगे, 12 साइंस में पढ़ेंगे। तो 12 साइंस में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। उसके भी 2 टाइप है मेनली। फर्स्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक एंड द सेकंड वन कौन सा है, मैग्नेटिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और दूसरा है मैग्नेटिक। दोनों को अगर कंबाइन हमें बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट है, उसका लीड रोल है। तो एम्पियर है, फेराडे है, कूलम्ब है, गॉस है, ये सारे जो साइंटिस्ट है। ठीक है, उसका ऑर्स्टेड करके एक साइंटिस्ट था, उसने मैग्नेटिक इफेक्ट पे बहुत ही वर्क किया था, एनालिसिस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये सारे जो साइंटिस्ट है उसके लॉज है, ठीक है, उसका इक्वेशन है, फॉर्मूलाज है, ये सारा हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रांच में 12 साइंस में पढ़ना है।
क्लियर। चलो, तो थर्ड ब्रांच बेटा कौन सी है? ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो 12th साइंस में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में क्या होता है? मिरर्स होते हैं, लेंस होता है, मिरर का इक्वेशन, लेंस इक्वेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, रेनबो, ये सारा एसएससी में राइट आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स की ये पूरी ब्रांच है राइट। तो ये कंप्लीटली हमें कौन से स्टैंडर्ड में बेटा पढ़ना है? 12th साइंस में पढ़ना है राइट। ओके, तो लास्ट ब्रांच बेटा कौन सी है अपनी? थर्मोडाइनेमिक्स। तो थर्मोडाइनेमिक जो है वो 11th साइंस में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। 11th साइंस में पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से वर्ड है देखो, कौन से वर्ड के साथ ये ब्रांच डील करती है? तो टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, ये जो सारे वर्ड्स है उसके साथ ये ब्रांच डील करती है थर्मोडाइनेमिक। ठीक है, कार्नोट इंजन भी एक आएगा, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजिन्स, वो दो लिख देते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है बहुत। हीट इंजिन्स, फिर है रेफ्रिजरेटर्स, क्लियर। ये जो सारे वर्ड्स है वो कौन सी ब्रांच के साथ बेटा डील करते हैं? थर्मोडाइनेमिक के साथ डील करते हैं, क्लियर। तो देयर आर मेनली 4 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स, थर्ड वन इज ऑप्टिक्स एंड फोर्थ वन इज थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मल मतलब हीट, इसलिए इसमें है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल, तो जिसमें मिरर्स, ठीक है, प्रिज्म्स, रिफ्लेक्शन, लेंस, ये सब के वर्ड्स आते हैं। मैकेनिक्स में मोस्टली वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वर्क, एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स है वो किसके साथ है? मैकेनिक्स के साथ। एंड इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रो वर्ड है, दैट मीन्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक, क्लियर। तो ये सारी जो ब्रांच है उसका सबका आपको पूरे एनालिसिस करना है, और 11th और 12th साइंस में पूरा फिजिक्स इस पे ही पूरा डिपेंड है अपना क्लासिकल फिजिक्स, क्लियर। बट जैसे मैं एवरी टाइम आपको बताता हूँ कि कोई भी एक चीज़ में आपको देता हूँ उसका आपको पूरा क्या करना पड़ता है? एनालिसिस आपको करना होता है, ठीक है। और आज का बेटा अपना जो टॉपिक है, टुडेज टास्क है आपका, वो है बाइक, 2 व्हीलर, ठीक है। बाइक, और जिसको हम 2 व्हीलर भी बोलते हैं। तो 2 व्हीलर का आपको पहले से ही एनालिसिस करना है, क्लियर। तो 2 व्हीलर में मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मेरे को नोट्स तो भेजते हैं एनालिसिस करने के बाद, पर क्या सीधा लिख देते हैं, ब्रेक लिखते हैं, फिर पेट्रोल लिखते हैं, पेट्रोल का फ्लो लिखते हैं, ऐसे नहीं। आपको पूरा उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे आपने ब्रेक रखा तो ब्रेक कैसे वर्क करता है पूरा, उसमें फिजिक्स कहाँ पे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, पूरा हेडिंग आपको ब्रेक देना है। उसके बाद ब्रेक कैसे वर्क करता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तभी हम उसके, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था ना, यू हैव टू एनालाइज ऑल द थिंग्स अराउंड यू एज डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को आपको डेप्थ और डिटेल में एनालिसिस करना है, तभी अपना जो फिजिक्स वो अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, क्लियर। तो आज का आपका बेटा टॉपिक हो गया बाइक, 2 व्हीलर, ओके। उसका एनालिसिस करने के बाद जो भी नोट्स है मेरे को आपको सेंड करनी है, ठीक है। आप मेरे को सेंड कीजिए, मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, और थोड़ा कोई भी सजेशन है तो सजेशन भी आपको देता हूँ, ओके। थैंक यू वेरी मच।